ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्मॉल डियर सर पर, आपके अपने चैनल। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि तो बीए थर्ड ईयर का हम यहां पर हिस्ट्री का पेपर लेकर आए हैं आपके लिए, बीए थर्ड ईयर का। तो देख लीजिए, उसका पेपर कोड है 416। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। ये आपका थर्ड ईयर का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट पेपर पे चलते हैं। ये देखिए, बीए मेन एनुअल एग्जामिनेशन, ये 2022 का पेपर है। और हिस्ट्री, हिस्ट्री पेपर 6 का ए, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। पेपर का कोड है 4A416 और ये नया वाले पैटर्न पे है। तो दोस्तों, जैसे पहले आपके एग्जाम ईयर वाइज होते थे, यानी कि वार्षिक रूप से एक बार परीक्षा होती थी, अब जो पैटर्न हो चुका है वो सेमेस्टर वाइज हो चुका है। तो आपके साल में 2 बार पेपर होते हैं। पैटर्न बिल्कुल क्वेश्चंस का बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी आपके प्रश्न जो है, वो क्वेश्चन पेपर जो है 2 बार एग्जाम हुआ करेगा। तो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। दस मिनट हो गए। पहला प्रश्न है, चावल की खेती के सबसे प्रारंभिक प्रमाण। चावल की खेती के सबसे प्रारंभिक प्रमाण जो है, निम्न में से किस घाटी में मिलते हैं? तो इसका उत्तर है बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वेद है जो कि आधा गद्य में और आधा पद्य में है? तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो है बलिदान और यज्ञ की जानकारी मिलती है। तीसरा है, इसको छोटा कर लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला कौन सी महिला अलवार संत थी? तो अलवार संत, अलवार संत थी इनमें आंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका शासक है? तो यह विचार है गौतम ऋषि का, महर्षि गौतम का। नेक्स्ट, हड़प्पा का निम्न में से कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा का धोलावीरा। हड़प्पा का धोलावीरा जो है वो 3 भागों में, एकमात्र ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1878 में, लॉर्ड लिट्टन के समय में। एक है सुमेलित करने वाला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये कुछ कथन दिए हुए हैं, नारे दिए हुए हैं, और इधर दूसरी तरफ व्यक्ति हैं, इनको मिलान करना है। तो जय हिंद किसका है? जय हिंद है सुभाष चंद्र बोस का। वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी का। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और जनगण मन आप सभी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है गीतांजलि में। 8वां प्रश्न है, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बुद्ध चरित के रचयिता जो थे वह अश्वघोष थे।
9th क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, वैसे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा के बाद आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह था बेल। नेक्स्ट है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वृद्धेश्वर मंदिर है आपका तंजौर में। किसने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था? तो इसमें है मतलब भारतीय सामाजिक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं डीके कर्वे, इन्होंने स्वयं एक विधवा महिला से विवाह किया था। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में कन्या वध पर रोक लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कन्या वध पर रोक लगाई थी। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे आरसी दत्त। नेक्स्ट, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये जो संस्था थी इसका स्थापना अवनींद्र कुमार टैगोर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन का संस्थापक कौन था? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इसके संस्थापक थे ईबी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसका उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की शुरुआत की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। और वो 7 भाग कौन कौन से थे? दार्शनिक वर्ग, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ये जो है 7 भाग मेगास्थनीज द्वारा विभाजित किए गए थे। मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ है? तो सीता क्या होता था मौर्य समय में? मौर्य काल में सरकारी भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम इनके लेखक कौन हैं? तो ये जो दोनों नाटक हैं विशाख दत्त द्वारा लिखे गए हैं। सभा और समिति पुत्री थी। सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्री थी, तो इसका उत्तर हुआ प्रजापति। अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है कि सभा और समिति किसकी पुत्री थी। सौ प्रश्नों का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। आप इंग्लिश में भी देखते रहिए, साथ ही आमने सामने लिखे हुए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के प्रश्न। एरण अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ था? तो एरण अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, ये जो है भानुगुप्त से संबंधित है। दोस्तों एरण अभिलेख में ही सती प्रथा के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। सती प्रथा की जानकारी जो है एरण अभिलेख से मिलती है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त की एक रचना है कृष्णचरितम। वीणावादक था ये। हितोपदेश पुस्तक का लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक का लेखक है नारायण पंडित। और विष्णु शर्मा की पुस्तक क्या है? पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो विष्णु शर्मा ने लिखी हैं। इसमें देख सकते हैं हम पाणिनि का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, व्याकरण से संबंधित। विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक मत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद का संपादन जो किया था वो रामानुजाचार्य ने किया था। और शंकराचार्य का कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद। मध्वाचार्य का द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। और एक और है द्वैताद्वैतवाद, ये संबंधित है निम्बार्काचार्य से। किस सुल्तान ने हक शर्ब सिंचाई कर प्रारंभ किया था? तो दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है तुगलक वंश में, फिरोज शाह तुगलक। उसने जो है हक शर्ब नामक सिंचाई कर प्रारंभ किया था। और ये जो है आय का 1/10% हिस्सा लेता था।
1/10 भाग। दाग और चेहरा प्रथा संबंधित है, यह भी दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, सैन्य सुधारों में आती है, तो सैन्य सुधारों से संबंधित है दाग और चेहरा की व्यवस्था, या इसको दाग और हुलिया की व्यवस्था भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में किसने शहनाई मंडी के पद का गठन किया था? तो शहनाई मंडी के पद का गठन किया था खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। स्वयं को नायब ए खुदाई या खुदा का प्रतिनिधि किस सुल्तान ने कहा? तो बलबन ने अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि या ईश्वर की प्रतिछाया या जिल्ले इलाही कहा। औरंगजेब के शासनकाल में एकमात्र स्मारक का निर्माण दिल्ली में किया गया था, निम्न में से कौन है? तो यह है मोती मस्जिद, औरंगजेब के शासनकाल में। मोती मस्जिद कहाँ है? लाल किले में, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद है। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर, जो सिख संप्रदाय के 9वें गुरु हुए हैं, गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड की सजा दी गई थी। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के शासनकाल में 1606 ईस्वी में फांसी की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली सल्तनत का एक ग्रंथ है तबकाते अकबरी, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद जो है इस पुस्तक का लेखक है। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक संख्या में दास थे? तो दिल्ली सल्तनत में दासों के मामले में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। इसने दीवाने बंदगान नामक, मतलब दासों की व्यवस्था के लिए एक दीवाने बंदगान नामक संस्था की भी स्थापना की थी। किसने कहा हनूज दिल्ली दूरस्थ? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हनूज दिल्ली दूरस्थ ये शब्द कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। कौन सा मुगल बादशाह एक कुशल वीणा वादक था? तो निम्न में से औरंगजेब जो है कुशल वीणा वादक था। जहांगीर जो था वो एक चित्रकार था, और शाहजहां के काल में स्थापत्य का महत्वपूर्ण स्थान है, स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, एक पत्र था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है इंग्लैंड में हुई थी। अकबर द्वितीय के समय में ये इंग्लैंड गए थे। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1843 में। 1843 में एक एक्ट आया था, इंडियन स्लेवरी एक्ट। इस एक्ट के एक्ट 5 ऑफ 1843, इसको एक्ट 5 भी बोलते हैं, 1843 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक, इसके लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष से एक संबंधित एक प्रश्न हो रहा है ऊपर, आध्यात्मिक पिता कहा विवेकानंद को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने, ये आंध्र प्रदेश के थे, इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। किस जगह सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया था? तो कोलकाता में। देखिए कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर सरला देवी ने जनगण मन को पहली बार गाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया गया भारत में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय किसने स्थापित किया? तो जोनाथन डंकन ने प्रथम संस्कृत महाविद्यालय बनारस में स्थापित किया था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल के वीरभूम में स्थित है। अभी शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है।
कौन सा गलत है निम्न में से? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, बिल्कुल ठीक। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। चार मीनार जो है ये लखनऊ में नहीं है, हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? तो चारवाक दर्शन जो है नास्तिक है, बाकी ये षड दर्शन में आते हैं, वेदांत, न्याय और वैशेषिक। अभी रुको। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है? सबसे बड़ा गुंबद जो है गोल गुंबद बीजापुर में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? हाजी बेगम द्वारा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था अरबों ने सिंध पर। जौनपुर शहर किसकी याद में बसाया गया है? जौनपुर शहर जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया गया हुआ, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। संलेखन शब्द संबंधित है, तो संलेखन शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है, ये आत्मदाह की एक विधि है। लाल बलुआ पत्थर किस कला में मुख्यतः प्रयुक्त हुआ है? लाल बलुआ पत्थर जो है मुख्यतः मथुरा कला में प्रयुक्त किया गया है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में है। शेषनाग सैया पर लेटे विष्णु की सबसे अच्छी मूर्ति मिली है, कहाँ मिली है? देवगढ़ में मंदिर में। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ठीक। बाघ की गुफाएं बिहार में है, और बादामी गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, बादामी गुफाएं है कर्नाटक में। सिगारिया गुफाएं जो है श्रीलंका में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। किस वेद में रोगों के उपचार का वर्णन है? तो रोगों के उपचार का वर्णन है अथर्ववेद में। गुल्लुखी उपनाम से निम्न में से कौन शासक जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी जो है गुल्लुखी उपनाम से साहित्यिक रचनाएं लिखता था। हीरा विजयशुरी जिन्होंने अकबर के दरबार में कई वर्ष बिताए, कौन थे ये? जैन संत थे। नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग का शिक्षक कौन था? तो हेनसांग के शिक्षक थे नालंदा विश्वविद्यालय में शीलवर। फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें कि आपको अगर ये प्रश्न पत्र चाहिए तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम बताते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एक पेपर के लिए 70 रुपीज पे करना होगा। ये तो हिस्ट्री का पेपर है, और इसी के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और भी जो बीए एमए के जो पेपर हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है ये 6396704324। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, और पेमेंट के लिए आपको एक क्यूआर कोड दिया जा रहा है, इसको स्कैन करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी आप व्हाट्सएप पे प्राप्त कर लेना। हाँ, ये नंबर जो है कॉल पे अवेलेबल नहीं है, केवल व्हाट्सएप ही आप कर सकते हैं हमें। तो हम कहाँ तक आ गए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग का शिक्षक शीलभद्र था। नेक्स्ट, अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में अगन्य शब्द जो है गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मिताक्षरा लिखी गई थी। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर नामक संत ने लिखी है। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में है, किसने बनवाया? नूरजहां ने। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले।
इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। अकबर ने बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनाया? तो गुजरात विजय पर के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। महेश दास वास्तविक नाम किसका था? तो बीरबल। अब अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का नाम महेश दास था। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अकाल संहिता बनवाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसके समय भीषण अकाल पड़ा था, इसने अकाल संहिता की स्थापना की। जसवंत और दसावन कौन थे? जसवंत और दसावन जो है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसके काल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था? तो शाहजहां के शासन काल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1917 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास के निकट अडियार में जो है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में की गई। माई कंट्री माई लाइफ निम्न में से किस नेता की आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन देव समाज का संस्थापक था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो है देव समाज के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रकाशित किया गया तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार नामक फारसी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया जाता था। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। भारत का प्रथम अखबार कौन सा था? तो द बंगाल गजट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी? तो 1917 में बनी। और पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा वो थी सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको माना जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। किस वायसराय के काल में प्रथम फैक्ट्री कानून पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था। भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार तट पर हुआ था 1921 में अंग्रेज और हिंदू जमींदारों के खिलाफ। निम्न में से कौन सी भूमि राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिश काल में भारत में ग्रहण नहीं किया गया? देसाला बंदोबस्त, ये जो है भूमि राज व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तो इनमें से देसाला जो है ये ब्रिटिश काल की नहीं है, ये है मुगल काल की। अकबर के मतलब वित्त मंत्री टोडरमल ने इसको 1580 में शुरू किया था। भारत में लौह और स्टील की प्रथम आधुनिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रथम आधुनिक फैक्ट्री जो थी वो टाटा मतलब जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी, जो कि आज जमशेदपुर झारखंड में है, पहले बिहार था। किसने दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा को मनसबदारी व्यवस्था में शुरू किया? तो दो अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में शुरू की थी, घोड़ों से संबंधित होती थी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एलिजा इम्पे। इंडिया गेट का निर्माण हुआ, इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, एडवर्ड लुटियंस ने किया था इसका डिजाइन। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा
प्रथम बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। तो 1873 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। भारत में डाकखाना एक्ट कब पारित किया गया? डाकखाना एक्ट आया था 1854 ईस्वी में, डलहौजी के समय में। 1917 के सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य कौन थे? तो 1917 में विश्वविद्यालय आयोग बना जिसके अध्यक्ष सैडलर थे, और इसमें एक भारतीय सदस्य भी थे, आशुतोष मुखर्जी, और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, 2 भारतीय सदस्य थे इसमें। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? तो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। हरिद्वार में 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया? तो चंडीगढ़ जो है वो सुव्यवस्थित और सुनियोजित शहर है। इसकी स्थापना ले कर्बूसियर ने की थी। इसको द ड्रीम सिटीज ऑफ इंडिया फर्स्ट पीएम भी कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। चलिए, आपके 100 क्वेश्चंस का प्रश्न पत्र यहाँ समाप्त हो गया है। तो ऐसे ही हम बीए और बीए के प्रश्न पत्र आपके साथ यहाँ विश्लेषण करेंगे। आप बने रहिए तब तक। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके बाद हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का प्रश्न पत्र लेकर आएंगे।